नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। आज चीन की राजधानी बीजिंग में है प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर में होगा राजकीय स्वागत। आज समझौतों पर भी होंगे दस्तखत। सुबह 9 बजे तक जारी होगा साझा बयान। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत। निक्केई में 0.5% की तेजी। एसजेएक्स निफ्टी भी करीब 0.5% ऊपर। मिले जुले आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजार में लौटी तेजी। 2100 के पार जाकर एसएनपी ने छुआ ऊंचाई का नया स्तर। डाउ और नैस्डैक करीब 1.5% चढ़े। अमेरिका में फंसी रैनबैक्सी। नियमों में छेड़छाड़ को लेकर निचली अदालत में केस दर्ज। भारत के सभी प्लांट से इंपोर्ट पर लगाया बैन। सन फार्मा भी घेरे में। टाटा स्टील को बड़ा झटका। यूके और मोजाम्बिक में हुए नुकसान के लिए करना पड़ेगा 6,500 करोड़ रुपए का राइट ऑफ। आज ढेर सारी दिग्गज मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर होगी नजर। जेएसडब्ल्यू स्टील, देना बैंक, जेके लक्ष्मी, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, पीसी ज्वेलर्स, एचडीआईएल जारी करेंगे अपने नतीजे। और एयरलाइन कंपनियों की मनमानी के खिलाफ आवाज की मुहिम का असर। कंपटीशन कमीशन कर रहा है अचानक बढ़े हवाई किरायों की जांच। सीसीआई को कार्टेलाइजेशन का शक। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए किस तरह से एसजेएक्स निफ्टी में कामकाज हो रहा है। इस समय एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली आज जो ग्लोबल सेटअप है पॉजिटिव आपको नजर आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अमेरिकन मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट और वहां से क्यूज पिकअप करिए। 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ अमेरिकन मार्केट्स में आपको कल कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लगातार तगड़ा मोमेंटम था कल दिन भर और दिन के हाईज पे जाके अमेरिकन मार्केट्स कल क्लोज हुए। इनफैक्ट जैसे हमने हेडलाइन में भी कहा, एसएनपी तो अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर रिकॉर्ड हाईज पे जाके क्लोज हुआ है। यही नहीं, डाउ अपने रिकॉर्ड हाईज से सिर्फ 50 अंक दूर है। नैस्डैक अपनी रिकॉर्ड क्लोजिंग से सिर्फ 50 अंक से कम की दूरी पर है। तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास अमेरिकन मार्केट्स कल ट्रेड करते हुए नजर आए। क्यों ये मजबूती आई कल अमेरिका में? एक तो ध्यान रखें, जिस तरह से डॉलर में वीकनेस आ रही है वो काफी हद तक इक्विटी बायर्स को एनकरेज कर रहा है। साथ साथ पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आपको याद होगा लगातार बॉन्ड मार्केट्स फोकस में है और बॉन्ड मार्केट्स का एक्शन पूरी तरह से इक्विटी मार्केट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था। कल बॉन्ड मार्केट्स में थोड़ा सा कामनेस देखने को मिली और इन्वेस्टर्स को उससे भी भरोसा जगा। इनफैक्ट जो रीसेंट इकोनॉमिक डेटा यूएस में आ रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है जो फेड फंड्स फ्यूचर जो है वो शायद दिसंबर रेट हाइक की बात वहां पे वो फैक्टर इन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब इंथुजियाज्म हमने कल अमेरिकन मार्केट्स में देखा और इसीलिए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर या उसके बेहद करीब जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप में भी हमने देखा कल मजबूती के साथ कामकाज था। 1/3 से लेकर 2% के आसपास का मूव, 2% का मूव आया जर्मनी में। आपको याद होगा जब दबाव आ रहा था तो जर्मनी में अतिरिक्त प्रेशर भी देखने को मिल रहा था। तो ऑब्वियसली जब बाउंस का दिन था तो जर्मनी के मार्केट ज्यादा स्ट्रांगली बाउंस बैक करते हुए नजर आए। तो वहां पर एक तो अमेरिका के डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव थे। साथ साथ ध्यान रखें यूरोप में खासतौर पर जितनी स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनके स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आती हुई नजर आई और वहां से खासतौर पर मदद मिली। यूरोपियन यूनियन ने जो डिसीजन लिया है कि जो इलेक्ट्रिकल स्टील है उसके तमाम इंपोर्ट्स पे वो ड्यूटी लगाएंगे, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। उसके बाद हमने देखा यूरोप में तमाम स्टील मैन्युफैक्चरर्स, आर्सलर मित्तल जैसी कंपनीज में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। तो अमेरिका के साथ साथ यूरोप से पॉजिटिव क्यूज आते हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में वो पॉजिटिव मूड रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। ऑब्वियस है रिकॉर्ड क्लोजिंग पर अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए थे, इसलिए तमाम एशियन पैक में हल्के हरे निशान के साथ कामकाज देख रहे हैं। हमारे लिए अच्छा, जिसे मैंने शुरुआत में भी हाईलाइट करा, एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि शायद इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन हम 0.5% के आसपास की 1/3% के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए नजर आए। इनफैक्ट आज मजबूती के संकेत हैं। कल आपको याद होगा, इनफैक्ट परसों से शुरू हुआ था, बेहद वॉलेटाइल सेशन था, हल्की मजबूती के साथ भारतीय बाजार जाके बंद हुए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी, हमने जैसे हाईलाइट करा, चीन की राजधानी शंघाई पहुंच चुके हैं, बीजिंग पहुंच चुके हैं, माफ कीजिएगा। वहां पे मोदी साहब आपको नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट है आज तो खैर जिस तरह की बैठकें लाइंड अप हैं, तमाम इश्यूज जो हैं इंडिया और चाइना को रिजॉल्व करने हैं उस पर फोकस होगा। खास तौर पे जो टसल हम लोग के बीच में बाउंड्री इश्यूज को लेकर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। चाइना के जो प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में,
वो इंपॉर्टेंट होगा और एक उस लिहाज से तो एक टफ टास्क है, लेकिन सब लोग उसमें पहली नजर रखे हुए कैसे मोदी जी वहां पे कारनामे दिखाते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखें चाइना का जो पार्टिसिपेशन है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो बहुत अहम माना जा रहा है। जब शी साहब इंडिया आए थे, वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तब उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात करी थी, $100 बिलियन के आसपास की। अब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, बुलेट ट्रेन का सपना शायद वो चाइना के थ्रू पूरा होता हुआ नजर आए, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बल्कि इंफ्रा के लिए चाइना का सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेस्टिंग विजिट इस लिहाज से भी है कि आपको याद होगा जब शी जिनपिंग इंडिया आए थे तो वो पहले गुजरात गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ा डिग्निटरी दिल्ली के बाहर उनका स्वागत हुआ। लाइकवाइज वो रेसिप्रोकेट हुआ जेस्चर चाइना के द्वारा जब शी जिनपिंग बीजिंग की जगह उनके होम टाउन पर उन्होंने मोदी साहब को पहले बुलाया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखना होगा लेकिन सीरियस इश्यूज जो हैं वो किस हद तक रिजॉल्व होते हैं। As you can see from the pictures, accompanied by Chinese premier being taken to the podium where he would be given the ceremonial welcome by a Chinese band, a PLA band, and that's how this begins. There is a military band. पे कवरेज हमारा बना रहेगा और आज तो क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा किस तरह का साझा स्टेटमेंट आता है, साझा बयान आता है, यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट आता है। शायद सुबह 9 बजे के आसपास, यानी कि अब से 2 घंटे बाद वो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, साझा बयान आएगा। उस पर सबकी नजरें होंगी। आज जिस तरह से लाइंड अप इवेंट्स हैं उस पर सबकी नजरें होंगी। ध्यान रखें ये 3 दिन की विजिट थी है। फर्स्ट लेग था इसका चाइना विजिट का जब उनके होम टाउन गए थे, उसके बाद अब फाइनली यहाँ पे अब बीजिंग पहुंचते हुए प्रधानमंत्री मोदी, आज सुबह वहां पे उनका स्वागत, राजकीय स्वागत होता हुआ आपकी स्क्रीन पर, और काफी सराहाया जा रहा है। आपको याद होगा ऑफ लेट मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, लगातार जब से उन्होंने ज्वाइन करा है पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से कई सारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज में वो जाते हुए नजर आए हैं, जिसमें नोटवर्दी रहा है यूएस का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, और अब तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चाइना विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी आपकी स्क्रीन पर विजुअल्स लाइव बीजिंग से आते हुए। चलिए तो दिन भर इस पे हमारी नजर बनी रहेंगी। ऑब्वियसली बेहद इंपॉर्टेंट दिन है आज उस लिहाज से, क्योंकि वहां की कैपिटल पे पहुंचते हुए तो अब एक्सपेक्टेड है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आएंगे। क्या बातें हुई 2 दिन में और आज किस तरह से रिजॉल्व होते हैं इश्यूज, उस पर क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, उस पर सबकी नजर रहेंगी। लेकिन फोकस वापस इंडियन मार्केट पे शिफ्ट करते हैं। हमने बताया एसजीएक्स निफ्टी में मोमेंटम नजर आ रहा है, आज ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन भारतीय बाजारों में ध्यान रखें कल का ट्रेडिंग सेशन अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो एकदम सपाट हल्के लाल निशान के साथ भारतीय बाजार कल क्लोज होते हुए नजर आए थे। सेंसेक्स में 45 अंक, निफ्टी में 11 अंक के आसपास का दबाव था, लेकिन हाईलाइट है कि दिन के लोज से जिस तरह का पॉजिटिव साइड में मोमेंटम आया, दिन के लोज से एक स्मार्ट रिकवरी थी, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में दिन के लोज के आसपास रिकवरी आती हुई नजर आई। 82-25 के जोन के आसपास क्लोज था। ब्रॉडर मार्केट में तगड़ा मोमेंटम था, मिड कैप्स तो 1.25% से 1.5% के आसपास का मूव, स्मॉल कैप्स में 1% के आसपास का पॉजिटिव साइड में मोमेंटम। पीएसयू बैंक्स, ऑटोज, इनमें स्पेसिफिकली हमने देखा, मेटल्स, इनमें अच्छी खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में आई। लेकिन आज किस तरह का सेटअप है, कल के जो नंबर्स हैं उसमें कुछ किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं आज के लिए, किस तरह से आज आप प्लेस करें अपने बेट्स, किस तरह से आज ट्रेड करें, इन सब पे बात करने के हमारे साथ सिंधी सेवास के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सर, परसों अच्छा वोलेटाइल सेशन के बाद फाइनली हमने पॉजिटिव साइड में मोमेंटम दिखाया, कल भी मेरे ख्याल से हाईलाइट तो ये रहेगा कि दिन के लो से जिस तरह की रिकवरी आती हुई नजर आई, क्या लग रहा है, कुछ बुल ग्रिप में आ रहे हैं, बुल्स की हिम्मत बढ़ रही है या अभी भी डर ही लगेगा, अभी भी शायद रैप अप ओपनिंग होती है तो शायद फाइनली हम क्लोज होंगे दबाव के साथ? आशीष, वॉलेटिलिटी तो अब भी रहेगी, लेकिन जितनी वॉलेटिलिटी आपने परसों देखी उसके मुकाबले में कल थोड़ी कम हुई, आज और कम होगी। अब धीरे धीरे बाजार स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि बुल्स की ग्रिप लॉटरी, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी ग्रिप से ज्यादा ये कहना कि हिम्मत लौट रही है कि अब बाजार में उतरना चाहिए। तो एक बात तो बहुत साफ दिख रही है, वो ये कि बाजार 8100 के आसपास बेस बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो आपकी डाउन साइड रिस्क तो आपको पता है कि कितनी है, 8000 से 8101 बेस फॉर्मेशन हो चुका है। ये अब आज साफ संकेत दिख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन के उतार चढ़ाव के बीच। अब बड़ा सवाल ये कि अपसाइड कितनी बनेगी। 8250 आज शायद उसके आसपास या उसके पार हम खुलने की कोशिश करें, और अगर शुरुआती घंटे भर वहां टिक गए तो फिर आपको एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आएगी, जो कि बाजार को 8350 तक ले जा सकती है। असली एक्शन
और बाजार का सही डायरेक्शन तब पता चलेगा जब या तो आप 8,350 के पार निकलकर ट्रेड करते हुए दिखें या फिर 8,100 के नीचे ट्रेड करें। रेंज 250 पॉइंट की है, लेकिन जिस तरह का उतार चढ़ाव रोज निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है, यही रेंज है कुछ दिनों के लिए, न आज के लिए नहीं लेकिन कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे में इस पुल बैक में पूरी संभावना बनती है कि 8,350 तक आप जाते हुए दिखें, और इसकी बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल फैक्टर्स पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा। लेकिन अब भी कल के आंकड़ों में एक बड़ी दिक्कत है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार बिकवाली एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है 1600-1700 करोड़ की। इसका मतलब साफ है कि एफआईज ने अभी तक अपना मूड बदला नहीं है। कैश मार्केट में बिकवाली का प्रेशर कम जरूर हुआ है, लेकिन उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने खरीदारी कम की है, तो वो आंकड़े लगभग बराबर हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग किस लेवल से आएगी, ये बाजार की आगे के लिए की ट्रिगर होगा। क्या वो 8,350 के ऊपर है, ये पता नहीं, लेकिन जिस वक्त से जिस लेवल से एफआईज की शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, वो बाजार का डायरेक्शन तय करेगी। तब तक आप ये मानकर चलें इस रेंज में बाजार थोड़े से वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं आज वोलेटिलिटी कम होगी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की आउट परफॉर्मेंस भी रहेगी, और हो सकता है बाजार आपको 8,350 की तरफ इवेंचुअली जाने की कोशिश करता हो। तो 8,100, 8,350 इस बीच में वोलेटिलिटी हो सकती है, अस्थिरता हो सकती है। इस रेंज की कहीं भी साइड जाता है तो शायद डिसाइसिव कॉल लिया जा सकता है। एब्सोल्युटली। चलिए, क्लियर कट सलाह आती हुई। निफ्टी में आप क्या स्ट्रैटेजी बनाए आज के लिए, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेवा। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग, क्या करेंगे सर? जी हाँ आशीष जी, अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो उसमें जो रेंज आ रही है वो 8100 और 8350 की ही आ रही है। तो निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए तो बाय करके चलना चाहिए। नीचे में 8160 का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 8300 और 8360 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर निफ्टी 8360 को क्रॉस करता है डिसाइसिवली तो निफ्टी में 8500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वही मानना है 8350, 8360 के बियॉन्ड जाता है तो डिसाइसिव कॉल लिया जा सकता है कि शायद 8500 तक की इवेंचुअली आपको टारगेट आते हुए नजर आए। मनोज जी, लेकिन आज के ट्रेडिंग के लिए आपने निफ्टी में तो बाय साइड की पोजीशन बता दी, कोई स्टॉक्स भी सर आइडेंटिफाई करें? जी हाँ, एशियन पेंट में बाय किया जा सकता है। इसमें देखें तो 7-8 दिनों की जो रेंज निकल के आ रही है, नीचे में 850 और ऊपर में 890 की आ रही है। तो कल इसने जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, तो इसको बाय करके चले। 775 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 850 का जो है टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक होगा HDFC बैंक का। इसमें लास्ट 5-6 दिनों में काफी कंसोलिडेशन हुआ है, तो 980 के स्टॉप लॉस से 1030 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी, 8300, 8360 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। एशियन पेंट्स कल का स्टार परफॉर्मर था, स्टार परफॉर्मेंस लिहाज से कि निफ्टी का शायद टॉप गेनर था, 4.5% की तेजी थी। मनोज जी मानते हैं यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढें, 850 के टारगेट्स, और HDFC बैंक 1030 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर। चलिए, आज कौन से शेयर हैं जिनमें खबरों की वजह से एक्शन रहेगा, बताने के हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता। गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत एक नेगेटिव खबर के साथ करेंगे। सन फार्मा के लिए यहाँ पर नेगेटिव खबर आई है, जहाँ पे रैनबैक्सी फिर से विवादों में आ गया है, जहाँ पे रैनबैक्सी के खिलाफ एक अर्जी फिर से यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी गई है, जहाँ पर आरोप है कि उन्होंने यूएस FDA के नियमों को काफी सालों तक मैनिपुलेट किया है ताकि जो जेनरिक ड्रग मेकर्स है वो मार्केट में एंटर ना कर सकते, रैनबैक्सी का हिस्सा ना खा सके। इस अर्जी में या फिर इस स्यू में सन फार्मा का भी नाम सामने आया है, जो फिलहाल रैनबैक्सी को अक्वायर कर चुकी है और रैनबैक्सी को मदद कर रही है अपने इस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। टाटा स्टील का काउंटर भी आज आपके फोकस में रहेगा। यहाँ कंपनी को यूरोप, कनाडा और मोजाम्बिक में हुए नुकसान के लिए FY15 में 6500 करोड़ का राइट ऑफ करना पड़ सकता है, जिसकी की जो भी डिटेल्स हैं वो 20 मई को आने वाले अर्निंग्स में रिपोर्ट की जाएंगी। वेदांता यहाँ पे बहुत जल्द कंपनी एक लार्जेस्ट रीफाइनेंसिंग एक्सरसाइज को लॉन्च करती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे कंपनी काफी वक्त से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही अपने जो महंगे कर्ज है उसको सस्ते कर्ज में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है। ABG शिपयार्ड यहाँ 2014 में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की करीब 11,000 करोड़ की, अब वो बैंकों को वापस रीपे नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से बैंकों पर दबाव आ रहा है कि वो जल्दी ही कंपनी के खिलाफ कुछ एक्शन ले। नितेश एस्टेट्स यहाँ पे कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स के साथ एक JV या फिर एक करार कर लिया है, जहां पर इस करार में $250 मिलियन का लगभग निवेश किया जाएगा। साथ ही अपने नितेश एस्टेट्स ने जो हाल ही में एक पूना का मॉल एक्वायर किया है, इसके लिए भी गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे कंपनी को एक फाइनेंसिंग कमिटमेंट भी प्रोवाइड करेगा लगभग $35 मिलियन का।
KNR कंस्ट्रक्शन का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ NHAI से कंपनी को करीब 670 करोड़ का ऑर्डर मिला। सीक्वेंस साइंटिफिक, यहाँ पे कंपनी में RBI ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 32.46% कर दिया है, तो FIs का फुल इस काउंटर में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। DLF, यहाँ CCI ने DLF को गलत तरीके से कारोबार करने के मामले में दोषी पाया, लेकिन कोई भी जुर्माना अभी कंपनी पर नहीं लगाया है। नतीजों पर नजर जो कल मार्केट आज के बाद आया है, जुबिलियंट फूड वर्क्स ने यहाँ पे जबरदस्त तिमाही नतीजे घोषित किए हैं, खास करके उसके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर नजर होती है, जहां पर तिमाही दर तिमाही एक जबरदस्त जंप दिखाई दिया है। 6.6% के यहाँ पर ग्रोथ फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है पिछले तिमाही के 1.9% के मुकाबले। साथ ही कंपनी के मुनाफे में 26% की बढ़ोतरी हुई है, आय में 25% की बढ़ोतरी और मार्जिन भी स्टेबल है 12.9% पर। और आखिर में बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों की। यहाँ पर भी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। प्रोविजंस में कमी के चलते मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। इसके अलावा एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी काफी अच्छा है। यहाँ ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के लेवल्स में सुधार देखने को मिला है। ओके, चलिए लंबी लिस्ट से तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से शायद ट्रेड में हरकत में, इन पे आप नजरें बनाए रखें। लेकिन पीएम मोदी चीन यात्रा के दूसरे दिन बीजिंग पहुंच चुके हैं। आज पूरे दिन का क्या है उनका कार्यक्रम, देखिए बुलेटिन में आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात पीएम मोदी की चीन यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है। कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। आज वह पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स जाएंगे और यहीं पीएम मोदी चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और मेजबान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साझा बयान भी जारी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस दौरान चीनी निवेशकों को भारत में निवेश का न्योता देकर मेक इन इंडिया अभियान में भागीदार बनने को कहेंगे। पीएम बीजिंग के मशहूर शिन्हुआ यूनिवर्सिटी जाएंगे और यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे और फिर टेम्पल ऑफ हेवन में जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी शंघाई के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अब डिप्लोमेसी के लिए सिर्फ विदेशी दौरों और प्रतिनिधि मंडल बैठकों से काम नहीं चलता। आज के जमाने में डिप्लोमेसी के लिए ट्विटर की भी जरूरत होती है। कैसे, इसी डिप्लोमेसी को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक गुरु अभिषेक तेलंग। डिप्लोमेसी के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या कभी आपने डिप्लोमेसी के बारे में सुना है? दुनिया भर में ट्विटर की मदद से होने वाली डिप्लोमेसी को ट्विटलोमेसी कहते हैं। बिलीव मी, सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस अब ट्विटर को काफी सीरियसली लेते हैं। दुनिया के 196 कंट्रीज में से 172 कंट्रीज के हेड ट्विटर पर हैं। दैट मीन्स दुनिया की 86% कंट्रीज डिप्लोमेसी में यकीन करती हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। डिप्लोमेसी में हमारे पीएम जी बहुत नाम कमा रहे हैं। ट्विटर की दुनिया में सबसे पावरफुल 3 लीडर्स हैं। नंबर 1 पर हैं ऑब्वियसली बराक ओबामा, 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। नंबर 2 पर पोप फ्रांसिस हैं और नंबर 3 पर हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, लगभग 11 लाख फॉलोअर्स के साथ। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल फॉलोअर्स, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पे फॉलोअर्स हमारे पीएम साहब मोदी से कम है। अब क्या इन्हें अच्छे दिन में काउंट किया जाए? बट सिर्फ फॉलोअर्स से डिप्लोमेसी नहीं चलती, आप सबको मालूम है। उसके लिए लीडर को इन्फ्लुएंशियल होना जरूरी है और ट्विटर पर इन्फ्लुएंशियल होने का पैमाना होता है रीट्वीट्स। इन्फ्लुएंस के मामले में वो फ्रांसिस पॉल सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। उनके एक ट्वीट पर ऑन एन एवरेज लगभग 10,000 रीट्वीट्स होते हैं। गॉड इज ग्रेट। बट बराक ओबामा के ट्वीट पर करीब 1200 रीट्वीट होते हैं और हमारे पीएम जी इस मामले में पीछे नहीं, उनके भी हर एक ट्वीट पर करीब 1100 रीट्वीट तो हो ही जाते हैं। अब ये है जलवा। पर ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी में सिर्फ मोदी जी का ही जलवा है। हमारे देश की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा भी कुछ कम नहीं है। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर दुनिया के किसी भी देश के फॉरेन मिनिस्टर के हैं तो वो सुषमा जी ही हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, हमारे देश के नेताओं को सोशल मीडिया का इन दिनों ऐसा चस्का लगा है कि नॉट जस्ट डिप्लोमेसी, चाइनीज ट्विटर वीवो पर भी वेबो मैसी करने में या वीवो मैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। अब आम आदमी से मन की बात करने का सोशल मीडिया से अच्छा तरीका भला कोई हो सकता है? और इनफैक्ट बीजिंग से जुड़ रही है हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता हमारे साथ। तमन्ना, हाय, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट दिन, डे 2 है इस ऑल इंपॉर्टेंट विजिट का
और आज तो अब सबकी नजरें होंगी वो जो साझा बयान आने वाला है, किस तरह का बयान होगा। आज तो वो इन्वेस्टर्स को भी ल्योर करने की कोशिश करने वाले हैं। क्या स्केड्यूल होने वाला है पीएम का और किन इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे आज नजर रखी जाए तमन्ना? तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है तमन्ना से हमारी सहयोगी तमन्ना इस समय बीजिंग में है, प्रधानमंत्री को बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है उनके पूरे दौरे को और आपको लगातार अपडेट्स दे रही है। कोशिश करेंगे फिर से तमन्ना से बात करने की, लेकिन इस बीच एक काम करते हैं, जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट पे भी फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे बीजिंग से तमन्ना के साथ जुड़ने की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब नजर डालेंगे कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स पर। कल आपको याद होगा एक समय था 64 के लेवल्स पे हम परसों क्लोज हुए थे, उसके बाद से कल रुपए में अच्छी खासी मजबूती लौटती हुई नजर आई। इनफैक्ट आधे % के आसपास की मजबूती थी, 35 पैसे की बढ़त के साथ रुपया 63-65 के लेवल्स पे जाकर क्लोज हुआ है। लेकिन ऑफ रेट बड़ा वॉलेटाइल और इनफैक्ट डर बन गया था जब 64 को ब्रीच करके 64.20 के आसपास रुपया जब कामकाज कर रहा था कि सिग्निफिकेंट डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो रुपए में किस तरह की चाल अब नजर आ रही है, आज का ट्रेड कैसा पैन आउट हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिस्टिमनी सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं। मनीष जी, क्या लग रहा है रुपए की चाल यहां से कैसी नजर आ रही है आपको, और जो स्ट्रेंथ आ रही है कितना भरोसा करेंगे? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। USD/INR में हम देखें तो 64 और 64.20 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ से हम आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रुपया और भी मजबूत होगा। मुझे लगता है यहाँ पे 63.30, 63.40 तक के लेवल्स एक बार टेस्ट हो सकते हैं और इस ट्रेड में 64.05 का स्टॉप लॉस रखना मेंटेन करूंगा। ओके, अच्छा मनीष जी, सबसे इंपॉर्टेंट आज होगा सबकी सोने पे नजर है। अब तो लगातार मोमेंटम है और अब तो मेरे ख्याल से $1220 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में सोना कामकाज कर रहा है। क्या लग रहा है सर, फर्दर अपसाइड की गुंजाइश सोने में है? और लाइकवाइज इंडियन मार्केट्स में किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे? जब आप रुपए में एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी सी मजबूती शायद यहां से आए, तो क्या सोना बेहतर ट्रेड नहीं होगा बाय साइड पे? जी, सोने में डेफिनेटली बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 1200 का एक इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था जो कि क्रॉस करके हम सस्टेन कर चुके हैं और काफी ऊपर आ चुके हैं 1220 के आसपास। यहाँ से एक चार्ट पे काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 1250 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, काफी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। मैं यहाँ पे MCX पे बाय करने की सलाह दूंगा 27,350 के आसपास। 27,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इसमें टारगेट होगा 27,800 और 28,000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए मनीष जी, बहुत धन्यवाद सुबह सुबह आज वक्त निकालने के लिए एक क्लियर करेंसी और गोल्ड पे आती हुई। लेकिन चलिए सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।